स्टूडेंट, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बनाएंगे मैथ का 5वां चैप्टर। तो सभी को स्वागत है ऐसा संकल्प यूट्यूब चैनल पे। आप लोग बहुत स्नेह के साथ वीडियो को देखते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए 5 नंबर का जो 5वां चैप्टर है बहुत इजी है। देखिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे। समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ किसको कहते हैं? देखिए कोई भी संख्या का श्रेणी या तो आरोही में होगा या अवरोही में होगा और सार्व अंतर बराबर हो, उन्हें हम समांतर श्रेणियाँ कहेंगे। अब हम लोग को पता है आरोही और अवरोही किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का संख्या रहेगा 1 3 5 7 9 11। तो ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो आरोही कहेंगे और घटते हुए क्रम में रहेगा तो अवरोही कहेंगे। इस तरह का जैसे 25 20 15 10 5 इस तरह का रहेंगे और ये संख्या चलते रहेगी। अब देखिए ये तो हो गया आरोही और ये हो गया अवरोही। अब इसमें देखिए समांतर श्रेणी में मानेंगे किसको क्या? इसका अंतर देखिए सार्व अंतर इसको कहते हैं। जो इसका अंतर है सब में देखिए अंतर कितना है? 2 का अंतर है, 2 2 2 का अंतर है। इसमें देखिए अवरोही में कितना का अंतर है? तो 20, यहाँ 25 है और 20 है तो 5 का अंतर है। तो पहले वाला में 2 का अंतर था और ये 5 का अंतर है और सभी का अंतर समान है तो ये एपी में है। यदि यही अंतर समान नहीं रहता तो ये एपी नहीं होता। समझ लीजिए एपी में यदि ये सार्वंतर समान हो जाए तो वो एपी है और यदि ये समांतर नहीं होगा तो वो एपी नहीं है। अब 3 सूत्र यहाँ आप लोग को पढ़ना है मात्र। फर्स्ट नंबर में an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फिर Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अब पढ़ना है यहाँ पे एक Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये 3 सूत्र पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला में आप लोग देख रहे हैं an किसको कहेंगे, a किसको कहेंगे और d किसको कहेंगे। अब यहाँ हम लोग चलते हैं। ये जो प्रथम वाला होता है इसका नाम a है, जो फर्स्ट वाला है इसका नाम a है और ये दोनों का जो अंतर है इसका नाम d है। और ये जो चल रहा है ये nवां पद है, इसको हम कहेंगे जो चल रहा है इसको an कहेंगे, nवां पद। अब देखिए इसमें ये हो गया तो इसमें बताइए 1 नंबर वाले में a कौन होगा? ये जो 1 है ये क्या होगा? a। और ये जो 2 है वो क्या होगा? वो d होगा, है ना। ये जो अंतर है उसको d कहेंगे। d माने होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग सर्वांतर कहेंगे। तो इसका सर्वांतर 2 है और इसका सर्वांतर 5 है। a किसको कहेंगे? प्रथम पद को a कहेंगे और द्वितीय पद को, ये दोनों का अंतर को d कहेंगे। अब देखिए d निकालने का फार्मूला, d हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? d में इस तरह का निकालेंगे t2 माइनस t1। t2 कैसे करना है? इसको t1 मानेंगे, इसको t2 मानेंगे। तो t1 किसको मानेंगे? इसको, और इसको मानेंगे t2। तो t2 कितना होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए t2 कितना होगा? ये माइनस की ओर बढ़ते जा रहा है तो इसमें 20 में t2 में t1 घटेगा 25 तो -5। तो इसका सार्वंतर कितना है? -5, है ना।
तो इस तरह हम लोग इसको निकालेंगे। अब एक बात और समझ लो, इसको कहेंगे T1, इसको कहेंगे T2, इसको कहेंगे T3, इसको कहेंगे T4, इसको T5, इस तरह इसका नाम देंगे और D निकालने का फॉर्मूला ये हुआ। इतना तक आप लोग आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं, इसको आप लोग उतार सकते हैं। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। ये थ्योरी है, इसके बिना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5.1 प्रश्नावली, तो 5.1 पढ़ना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर का जो भाड़ा है वो पहला किलोमीटर का 15 है, पहला किलोमीटर का 15 रुपया लेगा और उससे जितना आगे जाएगा उसका 8 रुपया करके अलग से लेगा। तो पहला किलोमीटर का वो ले रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में पहला किलोमीटर मतलब ए वो कितना लिया 15 रुपया, और अतिरिक्त का मतलब हुआ डी, वो कितना लेगा 8 रुपया। अब हम लोग निकालेंगे इसको फर्स्ट किलोमीटर का, फर्स्ट का इस तरह का निकालेंगे, ए इसका हो गया 15। अब सेकंड का निकालेंगे, सेकंड किलोमीटर का भाड़ा है ना, सेकंड किलोमीटर का किराया, किराया भी लिख सकते हैं इस तरह, सेकंड किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर का किराया। तो इसका 2 किलोमीटर का कैसे होगा, ए प्लस डी, ए तो लेगा ही 15 तो लेगा ही और डी एक्स्ट्रा लेगा अगला किलोमीटर के लिए। तो 15 ए के जगह पर 15 रखना है और प्लस डी के जगह पर 8 रखना है। ये हो गया, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 23। फिर उसी तरह तीसरा किलोमीटर का किराया, फिर तीसरा किलोमीटर का ए प्लस 2D इक्वल टू ए। देखिए अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, पहला पद ए होता है, दूसरा किलोमीटर ए प्लस डी, तीसरा जैसे कहेगा एक कम करके जैसे ए प्लस 2D, चौथा कहेगा तो एक कम करके ए प्लस 3D, पाँचवा कहेगा तो ए प्लस 4D, छठा कहेगा तो ए प्लस 5D, सातवां कहेगा तो ए प्लस 6D और आठवां कहेगा तो ए प्लस 7D, एक कम करके बोलना है। तो देखिए तीसरा किलोमीटर हम क्या लिखे, ए प्लस 2D। अब ए के जगह पर कितना रखना है 15 प्लस 2 इंटू और डी के जगह पर 8 रखना है, तो 8 2 जा 16 प्लस 15 ये हो गया 31। फिर चौथा किलोमीटर का किराया, चौथा किलोमीटर एक कम करके लिखना है ए प्लस 3D, तो ए कितना है 15 प्लस 3 इंटू 8 और 8 3 जा 24 और प्लस 15 39 है ना। अब ये इस तरह का हो गया 15 23 31 और 39 इस तरह का। अब पाँचवा छठा भी निकाल सकते हैं। अब ये देखना है ये एपी है कि नहीं है, ये शो करना है ये एपी है कि नहीं है। देखते हैं ए क्या है मेरा, ए आ गया 15 और डी इसका निकाल के हम लोग पता कर सकते हैं इसका सार्वंतर समान है कि नहीं है। तो डी कितना हो गया T2 माइनस T1, T2 यहाँ कितना है, देखिए इसको T1 कहेंगे इसको T2 कहेंगे ना, है ना। आप लोग को बताया है इसको T1 कहेंगे इसको T2 कहेंगे। तो देखिए T2 है 23, अब माइनस 15, अब घटा दीजिए कितना बच गया है ना 8 बच गया। एक और देख लीजिए T3 माइनस T2, T3 कहाँ है, ये है 31 माइनस T2 23, इसका भी सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए तो हो गया 8। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में हैं क्योंकि इसका
सार्वअंतर बराबर है। जिसका सार्वअंतर बराबर होगा ये कॉमन डिफरेंस, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो हम लोग इसको कहेंगे ये एपी में है। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी। और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। उपस्थित हवा, मान लीजिए बेलन में उपस्थित हवा, जबकि वायु से बेलन की हवा इतना भाग निकालेंगे, मतलब 1/4 भाग निकालेंगे। तो 2 नंबर में माना कि बेलन में उपस्थित हवा भी, उपस्थित हवा कितना है, भी है ना। अब इसका 1/4 भाग निकालेंगे। बेलन से 1/4 भाग हवा निकालने पर, तो इसका 1/4 भाग जी इस तरह का v × 1/4, तो ये हो जाएगा v/4। अब देखिए ये तो हवा निकाल के इतना बचा, अब उसमें कितना हवा रहा, तो बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष हवा। अब क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, v - v/4। अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, 4v - v, तो ये हो गया 3v/4, है ना। अब की बार क्या करो, अब की बार ये रख लो, हवा, उपस्थित हवा इतना आया, फिर इसका 1/4 भाग निकाल लेते हैं। बेलन से 1/4 भाग हवा निकालने पर, तो इसका 1/4 भाग इस तरह का हो जाएगा 3v/4 × 1/4, ये हवा निकाले, तो इसका हो गया 3v/16। अब शेष हवा कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। बेलन में शेष हवा 3v/4 - 3v/16, एलसीएम ले लीजिए, 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 से 16 में डिवाइड कीजिएगा 4 टाइम्स, आप 4 टाइम्स को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12v - 16 से 16 में डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स, 1 को 3v से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3v, ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9v/16। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3v/4 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये कैसे आ गया, देखिए पहला आया v, उसके बाद आया 3v/4, उसके बाद आया 3v/4 का स्क्वायर, इस तरह का आया। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम इसका नहीं होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि इसका पावर देखिए यहाँ पर इस तरह करेंगे तो 1 छिपा हुआ रहेगा, और इसका 2 है, तो यहाँ पर पावर यहाँ पर देखिए नहीं मिला, कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ ये, तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर बराबर नहीं हैं। हो गया कंप्लीट। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुआं खोदना है और पहला जो
कुएं का जो प्रथम मीटर खुदाई का लागत है वो 150 रुपया है। ये पहले क्वेश्चन की तरह बनेगा। पहला मीटर जो खुदाई करेगा उसका 150 रुपया है और उसके बाद जितना मीटर खोदेगा एक्स्ट्रा उसको 50 रुपया मिलेगा। देखो स्टूडेंट, पहला मीटर के लिए फिक्स है 150 रुपया और उधर एक्स्ट्रा जितना खोदेंगे उसको 50 टका, 50 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए मानेंगे। ए किसको मानेंगे, पहला का ए कितना मानेंगे 50 और डी किसको मानेंगे, जो अतिरिक्त देंगे 1 मीटर के बाद, तो वो है 50। तो पहला मीटर खुदाई की लागत कितना लगेगा, पहला मीटर का A = 150 इतना लगा। दूसरा खोदेगा तो इसके बाद दूसरा खुदाई करेगा तो उसको मिलेगा 50 रुपया अधिक। दूसरा मीटर खुदाई की लागत A + D। पहला मीटर तो लगबे करेगा लेकिन D एक्स्ट्रा लगेगा उसको चार्ज। तो 150 + 50 = 200। फिर तीसरा मीटर खुदाई की लागत तो A प्लस तीसरा है तो 2D लिखेंगे और A 50 + 2 × D के जगह पर 50 और 15 × 100 and 150 तो ये हो गया 250। फिर चौथा मीटर खुदाई की लागत तो A प्लस, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, हम टाइम बचाने के लिए ऐसा किए हैं। A + 3D = 150 + 3 × और D के जगह पर रखेंगे 50। 50 3 × 150 and 150 ये हो गया 300। तो ये किस तरह का ग्राफ आया, ये इस तरह का 150 200 and 250 300। अब देखिए यहाँ पर D निकाल के इसका देख लीजिए। D कैसे निकालते हैं हम लोग, T2 - T1। तो T2 कितना है 200 - 150 तो ये हो गया 50। फिर निकालिए T3 T2। T3 कितना आ गया 250 माइनस T2 कितना आ गया 200, कितना हो गया ये 50। देखिए इसका सार्वंतर बराबर है इसलिए ये AP में होगा। अतः यह AP में है क्योंकि सार्वंतर बराबर हैं। चलिए अब तीसरा हो गया, अब चौथा बचा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रतिवर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करनी है। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज 8वां में भी पढ़े हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जी, P = 1 + R/100 बाय ये टाइम होता है ना। P = 1 + R/100 × टाइम पावर में। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है हम लोग को, यहाँ दिया है मूलधन मतलब P दिया है 10,000 और प्रतिशत दिया है 8%। तो हम लोग पहला वर्ष दूसरा वर्ष सजा के लिख सकते हैं। पहला वर्ष कितना हो जाएगा 10,000 1 + R
आर कितना हो गया 8% बाय 100 और टाइम फर्स्ट। फिर दूसरा वर्ष, तो ये तो रहेगा ही 10,000 1 प्लस आर बाय 100, आर के जगह पर 8 और यहाँ दूसरा वर्ष। फिर तीसरा वर्ष, फिर 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 3। तो ये देखिए इसका भी कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। देखिए यहाँ 1 2 यहाँ 3 आ गया है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। ऐसे इसको बना करके भी देख सकते हैं। तो पहला बनाइएगा तो इस तरह का होगा 1 प्लस 8 बाय 100, 8 बाय 100 यहीं सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस, तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 100, तो 100 यहाँ पर इसे 100 टाइम्स और 100 टाइम को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 108 बाय 100, है ना। इस तरह का ये हुआ। अब इसको कटा सकते हैं, तो कटाइए इसको, 2 से कटाइए, 15 टू ज़ा 100 और 1 54 ज़ा 108, 108, फिर 25 ज़ा, फिर ये 27 ज़ा, ये हो गया 27 बाय 25। फिर इसको कटा लीजिए। इससे यहीं से देखने में आ जाता है कि 1 2 3 इसका जब हल करेंगे तो ये सार्वंतर नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है ना, एपी में नहीं है। यहाँ हल कर ही देते हैं, यहाँ है ना 10,000 है इंटू एलसीएम लीजिएगा तो 101 से 100 प्लस 8। अब इसको 10,000 गुना 108 बटे 100, 100 कटा दो, 100 कट गया। अब इतना गुना कर दो, 100 गुना 108, है ना। तो 108 इस तरह का हो गया, ये पहला का। अब दूसरा का फिर देखो, दूसरा का बना देते हैं यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लिकेशन करके, ये 2 बार लिखना है जी। पहले यहाँ एलसीएम अंदर में ले लेते हैं, उसके बाद 2 बार लिखना। 100 प्लस 8 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 10,000 गुना 108 गुना 108 अब बटे 100, एक कटा दो। अब इसको गुना कर लीजिए, 108 और 108, 108 गुना 108, तो 8 जा 64, 8 6 8 1 जा 8, 0 0 0 1 से 8 0 1 4 6 8 8 16, ये हो गया इतना। अब तीसरा आप लोग हल करना है। तीसरा वर्ष क्या हो जाएगा जी, ये तो P रहेगा, है ना, और उसके बाद 1 प्लस
आर कितना है 8/100 और इस पर पावर कितना देना है 3। अब इसको हल कर लीजिएगा, 2 को जैसे हम हल किए, तीसरा आप लोग हल करके, लेकिन ये होगा तो नहीं, एपी तो होगा नहीं, इसलिए हम लिख देते हैं अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर बराबर नहीं है। तो यही हो गया। तो अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। सवाल में कह रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करें। ए दिया है और डी दिया है, बहुत आसान। 1 नंबर ए दिया है 10 और डी भी दिया है 10। अब समझ लो 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पाँचवा ए प्लस 4d। हम बोले थे एक कम करके लिखना है डी की तरफ से, तो पद निकलेगा कैसे। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तो ए कितना है 10, यहाँ पर ए प्लस डी, तो ए कितना है 10 और प्लस डी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20। तीसरा पद ए प्लस 2d, तो ए कितना है जी 10 प्लस 2 इंटू डी के जगह पर रखना है 10, यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया 30। चौथा पद ए प्लस 3d, तो ए के जगह पर 10, 3 इंटू 10, तो ये हो गया 40। तो इस तरह का ये हो गया 10, 20, 30 और 40। यहाँ पर लिखना AP इज़ 10, 20, 30, 40। इस तरह का AP बन गया है ना। तो ये पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा में A इक्वल टू दिया है, A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू दिया है 0, है ना। तो पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। A क्या हो गया -2 और A प्लस D, तो A -2 प्लस 0, तो ये हो गया -2। यहाँ पर -2 प्लस 2 इंटू 0, ये हो गया -2 और प्लस 0, 0 से गुना हो गया तो 0, ये हो गया -2। यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये हो गया -2। तो AP इज क्या हो गया -2 -2 ऐसे हो गया। तो ये हो गया क्लियर दूसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया है। A के जगह पर दिया है 4 और D के जगह पर दिया है -3। तो देखिए A तो 4 हो गया, A प्लस D, 4 माइनस D के जगह पर 3 है, तो इसका हो गया 1। अब A के जगह पर 4 प्लस 2 इंटू D क्या है -3, तो 4 माइनस 3 2 जा 6, -2 हो गया। अब यहाँ पर A 4 प्लस 3 इंटू D के जगह पर -3, तो 4 प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा -9 इक्वल टू -5। तो AP क्या हो गया यहाँ पर, AP इज हो गया 4 1 -2 -5, यही आंसर हो गया।
तो तीसरा हो गया। अब चौथा में a इक्वल टू दिया है -1 और d इक्वल टू दिया है 1/2। तो a इक्वल टू हो गया -1। अब यहाँ पर a प्लस d, तो -1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 2, तो -2 प्लस 1, इसका हो गया -1/2। अब यहाँ पर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 खत्म, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 3/2, एलसीएम लीजिए 2 -2 प्लस 3, ये हो गया 1/2। तो AP इज क्या हुआ, AP इज पहला हो गया -1, -1/2, 0 और 1/2, ये हो गया आंसर। अब देखिए, अब चौथा हो गया पाँचवा क्या है जी, -1.24 और D क्या है 0.24। आप लोग भी बना सकते हैं, हम बना देते हैं, हालांकि आप लोग वीडियो को रोक करके और अपने से ट्राई कीजिएगा इस सूत्र पर बैठा करके। A के जगह पर क्या हो गया -1.25, A प्लस D, A के जगह पर -1.25 और प्लस D के जगह पर 0.25, तो ये हो गया -1.50। यहाँ पर देखिए दशमलव को जोड़ने का -1.25 और यहाँ पर ये दशमलव मिलना चाहिए इस तरह का, इसको ऐड कीजिए तो 5, 5, 5, 10, 0 और 2, 2, 4 और 1 इज हैंड, तो यहाँ हो गया 5 और -1 इस तरह का। फिर यहाँ पर A कितना है जी, -1.25 प्लस 2 इंटू 0.5, तो ये हो गया -1.25 और ये जब गुना होगा तो इस तरह का हो जाएगा 0.50। अब ये ऐड जैसे होगा -1.75 होगा। यहाँ पर A कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू 0. ये 2 है ना, 0.25 ये हो गया -1.25 प्लस ये जब गुना होंगे तो 0.75, ये जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा -2.0, है ना, 2.0 हो जाएगा। तो AP इज क्या हो गया, AP इज हो गया -1.25 -1.50 -1.75 -2.0, ये हो गया आंसर। इसी के साथ दूसरा नंबर खत्म। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। आप लोग को हम पहले थ्योरी में बता चुके हैं कि प्रथम पद किसको कहेंगे और सार्वंतर किसको कहेंगे। इस तरह का दिया है 3 नंबर में, 1 नंबर में दिया है 3, 1, -1 और -3 दिया है। अब इसमें आप लोग बताइए प्रथम पद किसको कहेंगे, A कितना हो गया 3 और D ज्ञात करना है सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग बोले थे, T2 - T1, T2 - T1, तो T2 यहाँ पर क्या है 1 और माइनस T2 क्या है 3, तो ये हो गया -2, है ना। अब देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर में है -5 -1 3 7, इस तरह का है।
देखिए यहाँ पर ए तो तुरंत लोक ज्ञान नज़र में कि यही है -5, लेकिन डी कैसे ज्ञात करेंगे? वही T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ क्या है जी? -1 और माइनस इस सूत्र वाला, और इसमें भी माइनस है ए T1 में, तो -5। तो ये हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस 5, ये हो गया 4। तो इस तरह का ज्ञात हो गया, ए भी ज्ञात हो गया और डी भी ज्ञात हो गया। अब तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। पहला पद तो 1 नंबर में हो गया क्लियर। डी निकालना है T2 माइनस T1, तो 5/3 माइनस 1/3, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 3, 5 माइनस 1, ये हो गया 4/3। तो ए कितना आ गया जी इसका? 1/3 और डी कितना आ गया? 4/3। यही हो गया आंसर। अब हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं ए को, चलो बना ही देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि एगो सर छोड़ दिए। लेकिन आप लोग वीडियो को रोक करके पहले प्रैक्टिस कर लेना, नहीं बनेगा तब बनाना, क्योंकि सब क्वेश्चन हम बना देते हैं। ये नहीं है कि अब सब हम ही का क्वेश्चन देख करके आप लोग बनाइएगा। वीडियो को रोकिए, बनाइए, क्योंकि आपका माइंड भी काम करने लगेगा। यहाँ पर देखिए ए बोलिए, पटाख बोलिए, ए क्या है? 0.6। डी क्या है? T2 माइनस T1, तो T2 यहाँ क्या है? 1.7 माइनस 0.6। इसको कैसे माइनस करेंगे? देखो 0.6 को, तो यहाँ पर 1.1 हो गया, 1.1। तो ए कितना आ गया जी? 0.6 और डी क्या आ गया? 1.1। धीरे धीरे इसलिए पढ़ाते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ जाए। देखो कितना इजी है।